Good evening, students. Today we'll solve question number 1 from the given notes, or question number 1 from government textbook, page number 8. Okay. So now I am starting reading the question. Anand and Bharat are partners sharing profit and losses in the ratio of 2:3. Underline करो 2:3. Now 2:3 means 2 plus 3, 5. So ratio will be 2/5 and 3/5. So you take the pencil, you underline it. On 1st April 2019, the capital balance are Anand 6,000 and Bharat 30,000. तो दोनों के कैपिटल बैलेंस कौन से हैं? एक आनंद का 6,000 है और भरत का 30,000 है. तो कैपिटल अकाउंट तो कहां पे आएगा? कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड. तो ओपनिंग कैपिटल इफ नथिंग इज गिवन, ऑलवेज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड. ओके. नाउ नेक्स्ट, their drawings are rupees 12,000 and 10,000 respectively. तो ड्राइंग्स ऑलवेज पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट साइड. अगर फिक्स कैपिटल मेथड है तो करंट अकाउंट डेबिट साइड, और अगर फैक्टरिंग कैपिटल मेथड है ओके तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड. ओके. एज पर एग्रीमेंट पार्टनर्स आर अलाउड 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अंडरलाइन करो 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अंडरलाइन करो उसको. नाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज ऑन ओपनिंग कैपिटल. कौन सा कैपिटल सर? ओपनिंग कैपिटल. ओके सर, कौन सा कैपिटल? ओपनिंग कैपिटल, वो भी फिक्स कैपिटल. तो ओपनिंग फिक्स कैपिटल ऑफ आनंद इज 60,000. तो 60,000 पे 10% तो 6,000. और भरत का कैपिटल इज हाउ मच? 30,000. तो 30,000 पे 10%. ओके. एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज चार्ज एट 12% पर एनम. तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हाउ मच? 12%. तो ड्रॉइंग्स कितना ड्रॉइंग्स इन लोग का? ओके. 12,000 ऑफ आनंद एंड 10,000 ऑफ भरत. तो 12,000 पे कितना परसेंट? 12%. ओके. और 10,000 कितना परसेंट? 12%. सर कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए. सर 6 महीने के लिए. क्यों सर 6 महीने के लिए? बिकॉज डेट ऑफ ड्रॉइंग दिया है क्वेश्चन में कि उसने 12,000 कब विड्रॉ किया था? उसने 10,000 कब विड्रॉ किया था? ओके. पॉइंटर आप आपको धीरे बात करें. तो 10,000 कब विड्रॉ किया था? ओके. पॉइंटर. नाउ नेक्स्ट है, आनंद गेट सैलरी ऑफ 2,500 पर मंथ. ओके. आनंद को फर्म के जरिए सैलरी पे कर रही है. कितना? 2,500 पर मंथ. 2,500 पर मंथ. एक महीने का 2,500. ओके. एक महीने का 2,500 तो पूरे साल कितना होगा? 30,000. कौन पे कर रहा है? फर्म पे कर रही है. किसको पे कर रही है? आनंद को. तो फर्म के लिए एक्सपेंस है, पार्टनर्स के लिए इनकम है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, एंड भारत इज एंटाइटल to get commission 3% on net sales, which is 5 lakh. तो firm is paying 3% commission to whom? Bharat. Okay. On net sales of rupees 5 lakh. तो 5 lakh पे 3% कौन पे कर रहा है? फर्म पे कर रही है. किसको पे कर रही है? भारत को. तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड. द फर्म्स प्रॉफिट मींस नेट प्रॉफिट इज 60,000. तो पूरे फर्म का प्रॉफिट कितना है? 6,000 है. ये जो प्रॉफिट है, दिस इज व्हाट? विच प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट. और आई कैन से डिविजिबल प्रॉफिट. इसको हम क्या कर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? सर किसके बीच में? पार्टनर्स के बीच में. सर कौन सा रेशियो दिया है? क्वेश्चन में स्टार्टिंग में दिया है 2:3 मींस 2/5 एंड 3/5. ओके. तो दिस नेट प्रॉफिट, इसको बोलेंगे शेयर ऑफ नेट प्रॉफिट. कहां पे आएगा सर? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड. ओके. तो तुमको याद रखना है, अगर पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड.
और अगर पार्टनर्स के लिए इनकम है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 अंडर फिक्स कैपिटल मेथड एंड फ्लैक्चुरिंग मेथड। तो दोनों मेथड के बीच में हम लोग को बनाना है। ओके, अंडर बोथ द मेथड्स, दोनों मेथड के बीच में हमको बनाना है। क्या बनाना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, राइट? तो नाउ सी द सॉल्यूशन स्टूडेंट्स। तो अंडर फिक्स कैपिटल मेथड firm prepares two account, that is partners, first partners capital account and second partners current account. Okay, and in fluctuating capital method, okay, they prepare only one account, that is partners capital account, that is partners capital account. तो याद रखो फिक्स कैपिटल में उन लोग दो अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट. अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड we will prepare only one account, that is partners capital account. Okay, point here, तो तुमको ये याद रखना है. Okay, now let us start the sum. Okay, तो वापस एक बार क्वेश्चन रीड करूंगा, आप क्वेश्चन रीड भी करेंगे, एक्सप्लेन भी करूंगा और मैं साथ में सॉल्व भी करूंगा. तो कॉन्सेंट्रेट. ओके, आनंद एंड भरत शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशियो ऑफ 2:3. तो 2 + 3 2/3, so 2/5 and 3/5. On 1st April 2019, the capital balance are Anand 60 and Bharat 30. Okay, तो ओपनिंग बैलेंस है. ओके, तो सर कहां पे आएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड. चल गए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. ओके, मैं इधर नाम लिखना भूल गया. ओके, तो मैं नाम लिख देता हूं. पहला पार्टनर कौन है? आनंद, और दूसरा पार्टनर इज व्हाट? आनंद, एंड सेकंड पार्टनर इज भरत, BHARAT, भरत. पार्टनर्स के नाम आने चाहिए. ओके, तो हम पार्टनर्स के नाम ही लिखेंगे यहाँ पे. तो ये हो गया हम लोग का, पार्टनर्स के नाम में लिख दिए. ओके, यहाँ पे भी लिख देता हूं मैं. ओके, पॉइंट कर, तो नाम और नीचे रुपीज. तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. नाउ आनंद कैपिटल इज हाउ मच? आनंद का कैपिटल कितना है? 60,000. तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 60,000. आनंद कैपिटल कितना है? 60,000. सॉरी, ये आ क्यों नहीं रहा है? ओके, 60,000 एंड भरत कैपिटल इज 30,000. तो ये हो गया. फिर क्या दिया हम लोग को? देयर ड्रॉइंग्स आर 12,000 and 10,000. तो ड्रॉइंग्स कहाँ पे आएगा? पार्टनर ड्रॉइंग्स कहाँ पे आएगा? अंडर फिक्स कैपिटल मेथड drawings will come in partners current account debit side. So I got two drawings. Drawings how much? 12,000 and 10,000. Okay. Next, उसके क्या दिया है? As per agreement, partners allowed 10% interest on capital. तो interest on capital is always calculated opening fixed capital. तो 60,000 पे 10% एंड 30,000 पे 10%. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन पे करेगा? फर्म पे करेगी. किसको पे करेगी? पार्टनर्स को. फर्म पे करेगी. किसको पे करेगी? पार्टनर्स को. तो फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. पार्टनर के लिए इनकम है, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट साइड. तो यहाँ पे आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. कितना है? 10%. तो 60,000 का 10%, एक जीरो कम कर देना है, तो आएगा 6,000. और 30,000 का 10%. ओके, तो 30,000 पे 10% ले लो, तो कितना आएगा? 3,000. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इनकम फॉर द पार्टनर, therefore partners capital account debit credit side. Okay, now next, interest on drawings is charged 12% per annum. Okay, हम वर्किंग करता हूँ. 30,000 पे 12% है ना? नहीं, वो ड्राइंग्स पे. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों पे 10% है. ओके, ड्राइंग्स पे 12% दोनों. ठीक है, वर्किंग बनाता हूँ यहाँ पे मैं. तो 60,000. ओके, 60,000 इंटू, ओके, कितना परसेंट है? 10%. तो 10 डिवाइड बाय 100. ओके, 10 डिवाइड बाय 100.
पॉइंट ईयर, तो इसको मैं लाइन अंडरलाइन डॉक अंडरलाइन कर देता हूँ, एन हो गया। ओके, इक्वल टू तो 60,000 पे 10% तो कितना आएगा 6,000। बरत कंप्लीट कितना है 30,000, तो 30,000 पे सर कितना परसेंट 10%, तो यहां से कॉपी कर लूंगा। ओके, तो 10%। ओके, तो कितना आएगा सर, तो अगेन क्या आएगा ₹3,000, ये हो गया राइट पॉइंट ईयर। तो 60,000 पे 10% 6,000 और 30,000 पे 10% 3,000। नाउ नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन चार्ज 12%, तो कितना परसेंट है 12% है। नाउ सी 12%। नाउ इस क्वेश्चन में हम लोग को डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, मैंने बताया था लास्ट टाइम, व्हेनेवर डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, in that case interest on drawings is always calculated for 6 months. How many months? 6 months. Okay, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ओके, तो देखो आनंद का ड्राइंग्स कितना है 12,000 एंड भरत ड्राइंग्स हाउ मच 10,000, तो यहाँ पे आएगा 12,000 इंटू 12,000 कितना परसेंट है 12%, तो 12 डिवाइड बाय 100, 12 डिवाइड बाय 100 इंटू अगेन इंटू सर कितना मंथ 6 मंथ, तो 6 मंथ्स डिवाइड बाय पूरे साल में कितने महीने 12 महीने डिवाइड बाय 12 मंथ्स। ओके सर आंसर कितना आएगा। ओके, तो इक्वल टू ओके, चलो कैलकुलेट करो कितना आता है, बहुत सिंपल है, फिर मैं तुम लोग को शॉर्टकट तरीके बताऊंगा राइट। ओके, तो 12,000 पे 12% कितना आता है 12,000 पे 12%, 12 12 is 144, means I can say 1440 right। ओके, तो 1440 पूरे साल के लिए, तो 6 महीने कितना आएगा, आई थिंक सो 720 आ रहा है क्या, चेक करो 720 आ रहा है क्या। ओके, 12,000 पे 12% 1,440, क्यों सर 12 12 144। ओके यस, कुछ लोग आंसर आ गया, आई गॉट इट, कितना रहा है 720, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 720। ओके 720। चलो ये तो भरत, अभी ये तो आनंद का हो गया, कैलकुलेट भरत, तो 10,000 इंटू हाउ मच परसेंट, अगेन सेम 12%, कितने महीने के लिए 6 महीने के लिए। सर 6 महीना क्यों दिया है, अरे when date of drawing is not given, interest on drawings is always for how many months 6 months। ओके, तो चलो निकालो इस पे कितना महीना आएगा, 10,000 पे 12% 1,200 राइट, 1,200 पूरे साल का, तो 6 महीने कितना होगा, तो ये आएगा 6 लिख के आएगा 600। ओके, तो आ गया 600, गॉट इट, सब लोग को आ गया। नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कौन पे करेगा, पार्टनर पे करेगा, किसको पे करेगा फर्म को, कौन पे करेगा पार्टनर पे करेगा, किसको पे करेगा फर्म को, तो पार्टनर के लिए एक्सपेंस है, फर्म के लिए इनकम है, तो कहां पे आएगा सर, ये आएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो जहां ड्राइंग्स आएगा वहां इंटरेस्ट आएगा, जहां कैपिटल आएगा वहां उसका इंटरेस्ट आएगा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ओके, तो यहाँ पे आएगा 720 एंड यहाँ पे आएगा 600, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी हो गया। नेक्स्ट क्या दिया है, आगे क्या दिया, आनंद गेट सैलरी 2,500 per month and Bharat is and to get commission 3% on net sales which is 5 lakh. Now firm is paying salary to Anand, तो कौन पे कर रहा है, फर्म पे कर रही है, किसको पे कर रही है आनंद को, तो फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, आनंद के लिए क्या है इनकम है, तो आनंद कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय सैलरी, इसकी वर्किंग यहाँ पे करेंगे। ओके, कितना सैलरी है 2,500। ओके, 2,500 इंटू हाउ मेनी मंथ्स, इंटू 12 मंथ्स, 12 महीने से
यार एक बार जोड़ देता हूँ मैं रुपीज, तो रुपीज 2512 मंथ। ओके, तो बताओ कितना अमाउंट आ रहा है, कम ऑन टेल मी। 2512 30,000 30,000। तो ये किसको मिल रहा है, सही इसको मिल रही है, आनंद को मिल रही है। तो आनंद में कितना आएगा 30,000 और भरत में क्या लिखोगे डैश। ओके, पॉइंट है, भरत को सैलरी नहीं मिल रही है। फिर नेक्स्ट कमीशन कितना परसेंट, 3%। किस पे, नेट सेल्स पे। 3% कमीशन किस पे, नेट सेल्स पे। और नेट सेल्स कितना है 3%। ओके, तो लिखेंगे अगेन कमीशन कौन पे कर रहा है, फर्म पे कर रही है, फर्म के लिए एक्सपेंस है, पेड डेबिट। किसको पे कर रही है, पार्टनर्स को, पार्टनर्स के लिए इनकम है, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट साइड। ओके, तो बाय कमीशन, बाय कमीशन। ओके, तो इधर आनंद डैश। ओके, अमाउंट इधर आएगा, वर्किंग कर लेते हैं। ओके, रुपीज 5 लाख, रुपीज 5 लाख इंटू 3% मीन्स 3 डिवाइड बाय 100। ओके, चलो निकालो कितना आता है, 1500 15,000 15,000। ओके, 1000 हाँ, तो अब इसका शॉर्टकट तरीका क्या है, तो जब भी तुम 10% लोगे, 10% एक जीरो कम करना है, और जब भी तुम 1% लोगे तो 2 जीरो कम करना है। तो 5 लाख में से 2 जीरो को निकालोगे तो आएगा 5,000। इसका मतलब है 1% 5,000 है, 1% 5,000 है, तो 3% कितना होगा, तो 5,000 इंटू 3। ये सब शॉर्टकट तरीके सॉल्व करने की, राइट पॉइंट यार। तो 1% मीन्स 2 जीरो कम कर दो, तो 5 लाख में से 2 जीरो कम करोगे इट विल बी 5,000। तो 1% इज 5,000, then what is 3%, तो 5,000 into 3 it comes to 15,000। ओके पॉइंट है, तो ये भी हो गया, राइट। इसके बाद क्या लिया, द फर्म्स प्रॉफिट इज रुपीज 6,000। तो फर्म का प्रॉफिट कितना है 60,000 है, तो दिस 60,000 इज माय शेयर ऑफ नेट प्रॉफिट, शेयर ऑफ नेट प्रॉफिट। इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो वर्किंग नंबर 3 डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट। ओके, तो पहले लिखेंगे व्हाट इज प्रॉफिट 60,000। ओके, इनटू व्हाट इज द रेशियो 2:3, तो 2 + 3 5, तो 2/5 and 3/5, तो 2 divided by 5। ओके, 2 divided by 5, तो इसको मैंने ले लिया यार 2 divided by 5, इसको मैं लाइन करता हूं। ओके, 2 divided by 5, तो सर कितना आंसर आता है, ओके तो निकालो। ओके, तो डिवाइड 24,000। ओके, नाउ भरत तो 60,000। ओके, फिर इनटू अगेन शेयर कितना आएगा, शेयर कितना आएगा 2/5। ओके, तो यहाँ पे वापस लिखता हूँ मैं 2/5, लेकिन इसका शेयर कितना है 3/5, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे 3/5। तो सब लोग को समझ में आया 2/5 कैसे आया, सब लोग को क्लियरली अंडरस्टूड कि हाउ 2/3/5, 2 + 3 5, तो 2/5 एंड 3/5। ओके, तो कितना आ रहा है, कुछ लोग का आंसर आ गया चैट बॉक्स में। ओके यस, तो बोलो आंसर कितना आ रहा है, कम ऑन टेल मी फास्ट। 36,000 36,000, तो 24,000 प्लस 36,000 इज इक्वल टू 6,000। ओके, नाउ ये है क्या, दिस इज शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट इज ऑलवेज क्रेडिटेड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट इन फिक्स्ड कैपिटल मेथड। अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड इट इज ऑलवेज क्रेडिटेड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। ओके, ये शेयर ऑफ प्रॉफिट है, तो लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट लिखोगे, राइट। या तुम लिख सकते हो इंस्टेड ऑफ नेट प्रॉफिट क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्यों सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफर होके आएगा, तो उधर डेबिट करोगे तो इधर क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम ब्रैकेट में लिख देंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में लिखेंगे सर शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट, जैसे मैंने तुमको फॉर्मेट में लिखाया था। ओके, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है 24,000। ओके, इसका कितना है 36,000, तो ये हो गया शेयर ऑफ प्रॉफिट भी हो गया, राइट। तो ये सब हमारा पूरा हो गया और इसमें कुछ बाकी नहीं, राइट।
थोड़ा इसको यहाँ पे लेता हूं ताकि थोड़ा प्रेजेंटेशन अच्छा लगे। ओके, तो हो गया। अब क्या करना है, ऑल द एडजस्टमेंट हैज बीन डन, ऑल द एडजस्टमेंट हैज बीन, सारे एडजस्टमेंट हमारी खत्म हो गए। अब हमको क्या क्लोज करना है, तो देखो पार्टनर्स कैपिटल इज ओनली बैलेंस ब्रॉट डाउन। करंट ईयर में हमने कोई भी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं किया हुआ है। ओके, तो क्लोजिंग में यही आएगा, तो टोटलिंग कर लेंगे, तो यहाँ पे भी आएगा 30,000, ईयर ऑल्सो 60,000। ओके, तो सेम वे ये दोनों चीज यहाँ पे भी आएगी, यहाँ पे आएगी। ओके, अब यहाँ पे क्या आएगा, टू, एक लाइन छोड़ लिखना है, टू बैलेंस, टू बैलेंस कैरिड डाउन। कितना है बैलेंस डाउन, सेम आएगा क्योंकि यहाँ पे कोई डिफरेंस सेम ही है, कोई अमाउंट दिया नहीं है। ओके, तो 30,000 माइनस नील 30,000 एंड 60,000 माइनस 0 60,000। तो जो डबल डिफरेंस होगा उसको मैं ग्रीन से ऑलवेज ग्रीन कलर करूंगा। ओके, पॉइंट है। तो दिस माय बैलेंसिंग फिगर। ओके, तो सर कहाँ पे जाएगा, दिस 60,000 एंड 1000 विल बी गो टू बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, आ जाएगा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। ओके, तो दिस इज क्लोजिंग ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हम क्लोज करेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट क्लोज करेंगे। ओके, यहाँ पे मैं एक लाइन और ऐड कर डालता हूँ, राइट। तो यू कैन से इन पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट, in both the case credit is more and debit is less. In both the case credit is less and debit is, credit is more and debit is less. Okay, तो चलो भरत का टोटल करो और आनंद का टोटल करो और डिफरेंस निकालो। बोलो टोटल ऑफ भरत। यस, टोटल ऑफ भरत, तो कुछ लोग भरत का टोटल करो, कुछ लोग आनंद का टोटल करो और फिर बैलेंस निकालो। 54,000 इसका 54,000 भरत। भरत कहाँ, ठीक है, और उसका 60,000। ठीक है, चलेगा। ओके, तुम लोग आंसर सिर्फ चैट बॉक्स से डोंट स्पीक आउट। ओके, पॉइंट है, क्योंकि आंसर ओनली फ्रॉम द चैट बॉक्स ज्यादा इजी होगा। तो इसका टोटल इज हाउ मच, 54,000। ओके, एक मिनट में से टोटलिंग कर लो। चुप 54,000। यस, ये कौन है, प्लीज म्यूट कर लो खुद को। ओके, यू म्यूट। ओके, कुछ का भी आवाज नहीं आना चाहिए। 54,000 एंड आनंद का टोटल इज हाउ मच, 60,000। ओके, तो यहाँ पे सेम टोटल आएगा 60,000 एंड 54,000। चलो माइनस करो, 54,000 माइनस 10,000 माइनस 600, यहाँ पे बैलेंसिंग आएगा, एंड 60,000 माइनस 12,000 माइनस 720, तो यहाँ पे बैलेंस आएगा। तो चलो फटाफट क्लोज करो और बैलेंस बताओ, व्हाट इज अमाउंट ऑफ बैलेंस। यू विल गिव आंसर फ्रॉम चैट बॉक्स। चैट बॉक्स से आंसर दे सकते हो तुम लोग, डोंट स्पीक आउट। ओके, बैलेंस ऑफ भरत एंड बैलेंस ऑफ भरत इज 43,400। ओके, तो 43,400। ओके, आनंद बैलेंस 6,000 minus 12,000 minus 720, 47,280, सही जवाब 47,280। ओके, तो दिस आर माय बोथ बैलेंसिंग फिगर। ओके, तो दिस वी हैव कंप्लीटेड a fixed capital method. Okay, now we'll go to second method, that is fluctuating capital method. तो फिक्स्ड में और कैपिटल में ज्यादा कोई फर्क नहीं है। ओके, जो कैपिटल अकाउंट का है ओपनिंग बैलेंस है वो हम कहाँ लेंगे, जितने भी एडजस्टमेंट है करंट अकाउंट की, इज ऑल द एडजस्टमेंट। तो जो भी हमने पार्टनर्स करंट अकाउंट में लिखा हुआ है वो सारे के सारे कहाँ पे आएंगे, कैपिटल अकाउंट में आएंगे। ओके, फ्रॉम ओपनिंग बैलेंस। तो आप वापस मेरे को एक्सप्लेन की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं क्या करूंगा, कॉपी पेस्ट करूंगा। ओके, तो सबसे पहले आएगा, एक दो लाइन और ऐड कर दूं ताकि काम आए। सबसे आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय
बैलेंस ब्रॉट डाउन. ओके, तो यहाँ पे अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड देयर इज ओनली वन अकाउंट, that is partners capital account. So all the adjustment between partners and partnership firm, including opening balance, including additional capital, will be debited or credited to partners capital account only. So by balance brought down 60,000 and 30,000 इधर आ गया ये. ओके, अब सारे एडजस्टमेंट, ये जो एडजस्टमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सब जो भी करंट अकाउंट में था वो कहाँ पे आएगा? कैपिटल अकाउंट में आएगा. तो इसको हम डायरेक्टली वी कैन कॉपी फ्रॉम कैपिटल अकाउंट टू करंट अकाउंट. ओके, ओके पॉइंट है. तो ये सब कुछ आ गया. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इनकम फॉर द पार्टनर्स, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड. सैलरी पार्टनर, इनकम फॉर पार्टनर, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड. कमीशन, इनकम फॉर द पार्टनर, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड. शेयर ऑफ नेट प्रॉफिट, या आई कैन से शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इनकम फॉर द पार्टनर, अगेन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड. ओके, और जो भी पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड में आया था वो सब कुछ कहाँ पे आएगा? पार्टनर्स कैपिटल डेबिट साइड में आएगा. ओके, तो यहां से हम यहाँ लिख लेंगे. ओके, तो ड्राइंग्स ऑलवेज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड, because drawings reduce the capital, so partners capital account debit side. Interest on drawings, expense for the partner, interest on drawings, expense for the partner, तो again partners capital account debit side. Okay, तो ये बहुत सिंपल था. सिर्फ मेरे को यहाँ से ये क्रेडिट था, यहाँ पे आता था. ओके, पहले करंट अकाउंट में आता था, अब कहाँ पे आएगा? कैपिटल में आएगा. ये पहले करंट अकाउंट में था, अब कहाँ पे आएगा सर? कैपिटल में आएगा. ओके, तो चलो इसको भी क्लोज कर दे. ओके, तो इसको हम टोटल कर लेते. तो आएगा 84,000, या दोनों को हम ऐड भी कर सकते थे, दोनों बैलेंस को, तो भी आता था. ओके, यहाँ पे आएगा 1,20,000, यहाँ पे 1,20,000, और यहाँ पे भी क्या आएगा? 84,000. ओके, तो चलो बैलेंस निकालो. टू balance carried down, to balance carried down. Come on, calculate the closing balance. So 84 minus 10,000 minus 600. Okay, so 84 minus 10, 74, and 74 minus 600, so 73,400. Yes, कुछ लोग आंसर आ गया है. ओके, 73,400. ओके, नाउ व्हाट इज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ आनंद? आनंद 1,07,280, तो 1,20,000 minus 12, तो 1,08,000, and 1,08,000 minus 720. Yes, 1,07,280. करेक्ट. तो 1,07,280. ओके, पॉइंट क्लियर. तो ये हो गया हम लोग का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. तो स्टूडेंट्स शुड रिमेंबर two things. Under fixed capital method, you prepare two accounts, partners capital account and partners current account. Under fluctuating capital method, you prepare only one account, that is partners capital account. Is income for the partners, so partners capital or current account credit side. If any transaction expense for the partner, so partners capital or current account debit side. Okay. Now see, in partners current account, यहाँ पे देखोगे इस केस में दोनों क्रेडिट बैलेंस अगेन कहाँ पे आएगा? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. अंडर फ्रैक्शन कैपिटल मेथड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोथ द पार्टनर्स अगेन हैज क्रेडिट बैलेंस, अगेन कहाँ पे आएगा? बैलेंस शीट विच साइड? लायबिलिटी साइड. बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. ओके, क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 9 of government test book, question number 2, or from notes question number 2. Karan and Kiran are partners in Messrs Mehta Enterprise. They have started business. अब इसमें क्या दिया है? Started. उसमें लास्ट क्वेश्चन में हम लोग को ओपनिंग बैलेंस दिया था, मींस ऑलरेडी बिजनेस स्टार्ट था और बीच में से हम लोग को कोई भी ईयर्स का दे दिया था.
इस केस में बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है तो उसमें ओपनिंग बैलेंस नहीं आएगा, कैपिटल रिड्यूस आएगा। तो 109 crore started business. They have started business of ready-made garments on 1st April 2019, on which date they contribute, means उन्हें capital introduce किया है 5 lakh each. तो Karan has invested rupees 5 lakh and Kiran has invested rupees 5 lakh. Okay, so the entry will be cash or a bank account debit, cash or a bank account debit to Karan's capital account, to Kiran's capital account. Debit what comes in and credit the giver. What comes in cash, to cash account debit. Credit the giver. Who is giver? Kiran and Karan. Sorry, Karan and Kiran. Okay. Now next. Karan has withdrawn 20,000 and Kiran has withdrawn 15,000. So under fixed capital method, partners current account debit side, and under fluctuating capital method, partners capital account debit side. Okay, point here. Now next, withdraw 15,000. Interest on capital is allowed 12% and interest on drawings is charged at a rate 3% per annum. Again, interest on capital, income for the partner. So in case of fixed capital method, partners current account credit side. In case of fluctuating capital method, partners capital account credit side. Interest on drawings is expense for the partner. So partners current account or capital account debit side. Fixed capital method, current account debit side. Fluctuating capital method, partners capital account debit side. Next, Karan is entered to get salary 1,800 per month. He is getting salary of 1,800 per month. So 1,800 into 12 months. तो 1,812 months कर लो कितना आता है, एक बार चेक कर लो. आई थिंक सो 21,000 समथिंग आएगा, 21,600 या 400 चेक कर लेना. ओके. नाउ इंटरेस्ट सैलरी टू पार्टनर कौन पे करेगा? फर्म पे करेगी. किसको पे करेगी? करंट को. तो इनकम फॉर द पार्टनर, सो पार्टनर्स करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड. फिक्स्ड मेथड करंट अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट. नेक्स्ट, करंट इज अलाउड टू गेट कमीशन at the rate 5% on net sales. कमीशन मिल रहा है. अगेन कौन पे करेगा? फर्म पे करेगी. किसको पे करेगी? पार्टनर किरण को. तो इनकम फॉर द पार्टनर, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड. ओके. ड्यूरिंग देयर नेट सेल्स वेर 2,50,000, तो 2,50,000 पे कितना परसेंट? 3%. ओके. तो 2,50,000 पे अगेन 2 जीरो कम करना है. तो 2.5 लाख में से 2 जीरो कम करोगे तो इट्स कम टू 2,500. and 2,500 into 2,500 into कितना आएगा? into 3%. it comes to, so commission 5% है, 5%. तो 2,500 into 5, it comes to 12,500. Okay. Now next, the net profit earned during the year is 60,000. तो net profit कितना है? 6,000 है. Okay. तो 60,000 means this digital profit. So this 6,000 will be distributed between partners in their profit sharing ratio. Okay, बताओ क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दिया है? कम ऑन टेल मी. क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयर रेशियो कितना दिया है? दिया है या नहीं दिया है? कम ऑन टेल मी. नहीं दिया है. ओके. तो इफ प्रॉफिट शेयर रेशियो इज नॉट गिवन तो क्या लोगे तुम लोग? क्या लोगे? आंसर आ रहा है मेरे को? यस. तो फाल्गुनी आंसर राइट है. इफ प्रॉफिट, हाँ यस, बहुत जगह राइट है. इक्वल, तो दिशानी और फाल्गुनी आंसर दे दिया है. तो व्हेन प्रॉफिट शेयर रेशियो नॉट गिवन देन रेशियो बिटवीन पार्टनर्स विल बी इक्वल. ओके, पॉइंट क्लियर. आधा आधा करना है. राइट. नाउ लेट अस स्टार्ट द सम. ओके. तो सबसे पहले क्या दिया? अगर रिपीट द क्वेश्चन. अब इस क्वेश्चन में फर्म का नाम दिया है तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा. ओके, लिखना पड़ेगा. सर क्या लिखेंगे? इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ लिखेंगे हम लोग. क्यों सर? लास्ट क्वेश्चन में नहीं लिखा था, बिकॉज लास्ट क्वेश्चन में दिया नहीं था, इसलिए हमने नहीं लिखा था. ओके, इस क्वेश्चन में हमको दिया है. ओके, तो इधर लिखेंगे. एक मिनट मैं इसको वो कर लूं. ओके, ठीक है.
तो आ गया, लिखेंगे कैप्स लॉक में, इन द बुक्स ऑफ, इन द मैसर्स, क्या नाम दिया, मेहता एंटरप्राइज, मेहता एंटरप्राइज, ये लिख दिया मैंने, राइट ना। सबसे पहले क्या दिए, दे हैव स्टार्टेड बिजनेस ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स ऑन 1st April 19, on which date they contribute 5 lakh each as initial. उसने, पार्टनर ने फर्म को पैसे दिए, तो फर्म के पास पैसा आया, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे आएगा बाय, बाय कैश लिखेंगे, बाय कैश और बैंक अकाउंट 5 लाख, 5 लाख किरण का और 5 लाख किरण का। ओके, नाउ नेक्स्ट, Karan has withdrawn 20,000 and Kiran withdrawn 15,000. Drawings under fixed capital method. Partners current account debit side. 2 drawings. Drawings of Karan. Karan is 20,000. Kiran 15,000. Next. Interest on capital is allowed 12%. And interest on drawing 12% है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये 5 लाख पे आएगा, 5 लाख इंटू हाउ मच, 12%, तो 12 डिवाइड बाय 100, ओके पॉइंट हियर, तो निकालो कितना आता है, 5 लाख पे 12%, कम ऑन कैलकुलेट फास्ट, I am giving you 10 seconds. आंसर आ गया, ये 60,000 सही जवाब। तो दोनों का सेम ही आंसर आएगा सर, दोनों का आंसर सेम क्यों आएगा, दोनों का कैपिटल सेम, अच्छा लोग दोनों कैपिटल सेम है, तो 60,000, ओके यहाँ पे भी आएगा 60,000, ओके। नाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इनकम फॉर द पार्टनर्स, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट साइड, तो यहाँ पे आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 60,000 एंड 60,000, ओके पॉइंट ये हो गया। नाउ नेक्स्ट, इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, हाउ मच परसेंट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, 3% पर एनम, सिर्फ कहते हैं 3%, ओके। तो करंट ड्राइंग्स इज 20,000 एंड 15,000, तो यहाँ पे आएगा 20,000 इनटू कितना, 3%, तो 3 डिवाइड बाय 100, ओके यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूं मैं इसको, पॉइंट इनटू कितने मंथ्स के लिए आएगा, 6 मंथ्स। सर 6 मंथ्स क्यों, अगेन यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोग को ये नहीं दिया हुआ है, हमको ये नहीं दिया हुआ है कि ड्राइंग्स कब किया है, तो इनटू 6 मंथ्स डिवाइड बाय 12 मंथ्स, ओके इनटू 6 मंथ्स डिवाइड बाय 12 मंथ्स, ओके। तो चलो निकालो कितना आता है, 20,000 पे 3% फॉर 6 मंथ्स, तो कभी भी ऐसा और दिया हो 5%, 2%, 3%, ओके तो पहले ऑलवेज कैलकुलेट 1%, ओके तो 1% के लिए क्या करना है, 2 जीरो कम करना है, तो 20,000 में से 2 जीरो कम कर दो, तो कितना आएगा 200, ओके 200 1% है, तो 200 इंटू 3 600, 600 पूरे साल का, तो 6 महीने के कितना, तो कितना आएगा 300, ओके 300। तो मेरी तरह तुम लोग भी शॉर्टकट सीख जाओगे, थोड़े ही दिनों में सीख जाओगे, तो 300 आ गया, राइट। नाउ नेक्स्ट, इसके बाद सेम वे इसका निकालेंगे, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूं आराम से,
ओके, ये यहाँ पे ड्राइंग्स कितना है 15,000 है। 15,000 पे 3% 6 महीने के लिए, चलो निकालो कितना आता है। 15,000 into 3% for 3 months। कुछ लोग का आंसर आ गया। ये सही जवाब, इट्स कम्स टू 225। ओके, इट्स कम्स टू 225, राइट। नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स is expense for the partner and income for the firm। expense the partner, तो partners current account debit side, तो यहां पे आएगा to interest on drawings, to interest on drawings। सर कितना है 300 and 225, तो ये हम लोग का हो गया। नाउ नेक्स्ट, इसके बाद क्या दिया है, Karan is entitled to get salary 1,800 per month। तो सैलरी किसको मिल रहा है, तो सैलरी किसको पे कर रहा है, कौन पे कर रहा है, फर्म पे कर रही है इसको, करण को। तो इनकम फॉर द पार्टनर, तो बाय सैलरी कितना है पर मंथ 1,800, तो रुपीज 1,800 इंटू हाउ मेनी मंथ्स 12 मंथ्स। तो चलो निकालो कितना आता है। यस, कुछ लोग आंसर आ गया। ये सही जवाब, दीदी ने सही आंसर दिया 21,600, दीदी का आंसर आ गया है। और ऐसा बच्चे लोग आंसर दे, फटाफट आंसर दे रहे, सीरिया का आंसर आ गया। फटाफट आंसर दोगे ना तो मजा आ जाता है। इट्स कम्स टू 21,600। ओके, तो ये भी हम लोग, इसको मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, यहाँ पर डैश कर दो या इसको ब्लाइंक छोड़ दो, तो ये बेटा डैश कर देंगे हम लोग ना। उसके बाद क्या दिया है नेक्स्ट, किरण इज अलाउड टू गेट कमीशन एट 5% on net sales। और नेट सेल्स कितना है 2,00,000। तो फर्म इज पेइंग व्हाट, फर्म इज पेइंग कमीशन टू किरण ऑन रुपीज 2,00,000। तो फर्म के लिए एक्सपेंस है और किरण के लिए इनकम है, तो आएगा बाय कमीशन। ओके, बाय कमीशन। ओके, तो यहाँ पे हम लिखते हैं how much sales 2,50,000 into कितना परसेंट, into how much percent 5%। तो चलो निकालो फटाफट। ओके, बस आंसर बोलने से पहले आंसर आ जाता है, मजा आ जाता है। ओके, तो आंसर इज 12,500। तो इसको कमीशन नहीं मिल रहा है, यहाँ पे हमने कर दिया डैश, कमीशन उसको मिल रहा है, यहाँ पे कर दिया 12,500। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या दिया, net profit earned during the year is rupees 6,000। तो net profit earn किया है कितना 6,000, तो सेम वे लास्ट टाइम से किया था 6,000 into 1 divided by 2। सर 1 divided by 2 क्यों, अरे रेशियो इक्वल है ना। ओके, आधा तेरा आधा मेरा, तो रेशियो इक्वल मींस 1:1, तो 1 + 1 क्या होगा 2 होगा, तो 1/2 टू करण एंड 1/2 टू किरण। ओके, पॉइंट क्लियर, तो यह रखना पड़ेगा। ओके, तो कितना आता है आधा, तो इस कम्स टू 30,000। तो यहाँ पे ले लेंगे हम 30,000। ओके, ओके, नाउ सेम वे किरण का भी सेम ही आएगा क्योंकि रेशियो इक्वल है। ओके, नाउ शेयर ऑफ प्रॉफिट है, तो राइट साइड पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है 30,000 एंड 30,000। ओके, ये भी हम लोग का हो गया, राइट। तो ये तो हम लोग का पार्टनर्स कैपिटल, सॉरी फिक्स कैपिटल मेथड। अब फर्स्ट में क्या करना है, दोनों को मर्ज करना है, तो दोनों को मर्ज कर लेते। ओके, बाद में क्लोजिंग करें, साथ में क्लोज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आ गया, तो इसमें एक ही अकाउंट है, तो कैपिटल हो, ड्राइंग्स हो, इंटरेस्ट सब कुछ कहाँ पे यहाँ पे आएगा। ओके, तो इसमें 2-3 लाइन हम लोग ऐड करते हैं ताकि हम लोग, तो जो भी पार्टनर्स करंट एडिशन में आया है वो भी सब वहां पे आएगा। पॉइंट क्लियर,
और जो भी डेबिट में आया वो यहाँ पे डेबिट में आएगा। ओके, एग्जाम में ज्यादातर तुम लोग को कौन सा आएगा? फ्लक्चुएटिंग में ज्यादातर आता है, राइट? ओके, तो मैंने ले ली, मर्ज कर दिया। तो ये कैश और बैंक कहाँ पे आया? पार्टनर्स। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड कमीशन एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज इनकम फॉर द पार्टनर। ये एक चीज मैं भूल गया, वो मैं लिख देता हूँ। शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट। ओके, ना अब इसको क्लोज कर देते। क्लियर? अब यहाँ पे कैश में कोई क्लोजिंग का टेंशन की बात नहीं है। 5 लाख यहाँ पे भी है और 5 लाख यहाँ पे भी है। ओके, थोड़ा एक्सेल के फॉर्मूले यूज कर रहा हूँ मैं। 5 लाख तो बैलेंस वही आएगा। तो टू बैलेंस carried down, to balance carried down, same value because there is no additional capital during the year. अभी जो स्टार्ट ही किया ना, तो स्टार्ट में हमने 5 लाख इन्वेस्ट कर दिया, तो आगे जरूरत नहीं है। ओके, तो ये हो गया आप लोग का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, नाउ यू क्लोज करंट अकाउंट। चलो क्लोज करो, टोटल करो। किरण का क्रेडिट सेटल करो, किरण का क्रेडिट साइड। कुछ लोग किरण का करो, कुछ लोग करण का करो। यस, कुछ लोग का आंसर आ गया है। ओके, किरण का इज 1,02,500, 1,02,500। ओके, नाउ करण का टोटल ऑफ करंट 90 plus 20, 1,10,000। I think so 1,11,600, 1,11,600। चेक करो। यस, सही जवाब। ओके, तो चलो यार इसका बैलेंस, इसका जो बैलेंस है उसको हम ग्रीन कर देते, हर बार में करता हूँ। तो चलो इसका बैलेंस निकालो फटाफट। ना 1,11,600 minus 20,000 minus 300 means minus 20,300. Okay, current 1,02,500 minus 15,225. Okay, tell me your total answer. आंसर क्या, टोटल आंसर क्या है? बैलेंस क्या है? बैलेंस, व्हाट इज द बैलेंस? करंट का 91,300। यस, सही जवाब। करंट का आएगा 91,300। ओके, किरण का 1,02,000 minus 15, 10, 92, 5, 87, 87 सब कुछ आएगा। ओके, 86,000 समथिंग, 87,000 समथिंग, 87,500। तो 87,275 थिंग्स। चेक करो, 81,275। यस, 87,275। ओके, तो ये हो गया हम लोग का फिक्स कैपिटल मेथड। नाउ विल गो टू दिस फ्लक्चुएटिंग मेथड। तो चलो इसका टोटल करो, क्रेडिट साइड का दोनों को ऐड करके भी तुम लोग कर सकते हो। ओके, ये 1,02,500 प्लस 5 लाख, यहाँ पे 5 लाख प्लस 11,600, और दोनों का क्लोजिंग भी हम ऐड कर सकते हो, राइट? यस, कुछ टोटल आगे ना आ गया है 6,02,000। यस, सही जवाब। करेंगे टोटल। दोनों का ऐड कर दो, 6,11,600।
चलो माइनस करो, टोटल मैंने दोनों का ऐड कर दिया। इवन तुम लोग क्लोजिंग भी दोनों का ऐड कर सकते हो, तो बता दो क्लोजिंग, दोनों क्लोजिंग। तो 5,87,225, 5,87,225, ओके पॉइंट है। और इसका 5,91,300, तो 5,91,300, ओके। और इसका दोनों का करेंगे हम लोग 5,87,000, तो 5,87,025, तो 5,87,025, ओके। तो ये भी हम लोग क्या हो गया, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, ओके। तो काफी सिंपल था। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट और डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट वर्किंग नहीं बना तो भी चलेगा, यू कैन डू इट डायरेक्टली, only working required interest on drawings, okay. So now our question number 1 and question number 2 has been completed.